हेलो साथियों, मैं आज के साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ नज़र नहीं नज़रिया बदलो। हाउ टू चेंज योर पर्सपेक्टिव फॉर योर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। देखिए, जैसे होता नहीं है कि नज़रिया, आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप कैसा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, प्रोग्रेसिव सोचते हैं, आपका माइंड सेट कैसा है। यदि कोई भी हैपनिंग हो रही है, एक आदमी उसका पॉजिटिव सेंस लगा के आगे बढ़ जा रहा है, अच्छा मीनिंग लगा रहा है, दूसरा आदमी नेगेटिव मीनिंग लगा रहा है। पर्सपेक्टिव, जैसे मान लीजिए कोरोना हुआ था, कई लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया कि भाई ठीक है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, कोई घर में नहीं आ रहा है, आई कैन स्पेंड सम टाइम फॉर सम एक्टिविटी विच आई वांटेड। लोगों ने बुक्स लिख दी, मैंने भी 2 बुक लिख दी उस पीरियड में। भाई जब ऐसा पीरियड कहाँ मिलता है, तो उसको पॉजिटिव वे में लिया, पर्सपेक्टिव कर्ज नहीं किया, ये 2 टाइम निकल जाता, उस टाइम को यूज़ किया, डिफरेंट परिणाम आ गया। इसी तरह ऑफिस में होता है, कोई भी मीटिंग वगैरह में कोई बोल रहा है, आदमी उसका नजरिया लगाएगा अलग, भाई बॉस ने कहा है, जरूर मुझे हार पहुंचा रहा है। पर्सपेक्टिव हमारा ऐसा है, तो हमको अपना अगर हमारा पर्सपेक्टिव चेंज है, नज़रिया, तो हम कोई भी चीज़ देखेंगे। जैसे देखा आपने, पोइट्स होते हैं, पोइट लोग कहीं जाते हैं, उनके उस ढंग में देखते हैं, उसकी ब्यूटी देखते हैं, कहीं भी उस पर अपनी कविता लिख देंगे, कहानीकार कहानी लिख देगा, और जिसको बुराई करना होगा, क्या रखा है, वो उसको कर्ज करेगा, कंडम करेगा, तो वो वहाँ गया फॉल्ट फाइंड करने के लिए, और दूसरा गया वहाँ ब्यूटी ढूंढने के लिए। सेम सिचुएशन है, बट ब्यूटी ढूंढ रहा है, वो फॉल्ट फाइंड कर रहा है। क्यों? उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। जब पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा तो सिंपल चीज़ है, हमारा हर चीज़ डिफरेंट होगी, हमारा जो भी हम उससे डिराइव करेंगे। तो पर्सपेक्टिव हमारा बहुत डिपेंड करता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। अगर हमारा पर्सपेक्टिव ही गड़बड़ है, हर चीज़ में हम डिफेक्ट देखेंगे, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखेंगे, हर चीज़ में बुराई देखेंगे, और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में हमको खराबी दिखेगी। मतलब अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, हम देखेंगे ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब हम उसको कंडम करना शुरू कर देंगे। ये होता नहीं है, हाफ ग्लास एम्प्टी, हर समय आधा ग्लास देखेंगे, खाली, भरा हुआ नहीं देखेंगे। क्यों? हमारे में ये हो रहा है कि भाई ऐसा है कि ये ऐसा होना ही नहीं है, मतलब हम नेगेटिव सेंस देखेंगे, गलत चीज़ देखेंगे, ये तो उल्टा चीज़ देखेंगे हर चीज़ में। तो जब उल्टी चीज़ देखेंगे तो रिजल्ट भी वैसी आएगा। अच्छा, आप देखिए, इसमें ये है कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं अगर पर्सपेक्टिव हमारा अच्छा है, ये नज़रिया हमारा अच्छा है। नज़र नहीं नज़रिया बदलिए। देखिए, इससे क्या होता है कि इट गिव्स यू योर चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। जो चैलेंजेस होते हैं वो आपको एक अवसर की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि आपका देखने का ढंग अलग हो गया, पॉजिटिव हो गया, आप उसको एज अपॉर्चुनिटी देखोगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, जितने लोग आपने देखा होगा नए नए प्रोडक्ट लेकर मार्केटिंग में आते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, उसी बिजनेस इन्वायरमेंट को, उसी एटमॉस्फेयर को, और नया ले आते हैं कि भाई ये नीड है, ये हम कर सकते हैं, और प्रोडक्ट खुद बिकता है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, उसी में अपने बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ होना चाहिए कि हमको अपना पर्सपेक्टिव ऐसा रखें, हम हर समय अवसर देखें। अगर हमारा पर्सपेक्टिव अच्छा है तो हमको हर समय चैलेंज की बजाय अवसर दिखेगा। जैसे होता नहीं है, ये प्रतियोगिता बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं भरूंगा, चैलेंज हो गया, इतने लाख लोग बैठ रहे हैं। दूसरा, ऑन द अदर हैंड, पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है, भाई तो मेरे अवसर है, अब मैं इतनी एज साल का हो गया हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैंने ये पढ़ाई करी है, अवसर हो गया। तो सेम चीज़ को हम एज ए अवसर देख लें, ये एज ए चैलेंज देख लें। पर्सपेक्टिव अच्छा है तो हमारा चैलेंज भी हमको अवसर दिखता है। और दूसरा हमारा फायदा होता है, इट इम्प्रूव रिलेशनशिप हमारे संबंध अच्छे होते हैं। क्यों? दूसरे की बात का हम सही मीनिंग लगाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि कोई कुछ कह रहा है, उसका हम निगेटिव मीनिंग लगाएंगे, तो हम उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, संबंध हमारे अच्छे नहीं होंगे। हर चीज़ में होता नहीं, अर्थ का अनर्थ निकालना। और तीसरा हमारा है, इससे आपका स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है। अगर हमारा पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है, नेचुरली एंजाइटी, चिंता कम होगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिविटी से बढ़ के तुरंत चला जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, कि कुछ हम एक्शन की तरफ क्या करना है हमको, पॉजिटिव एक्शन। तो हमको एनर्जी आएगी, इंथुसियाज्म आएगा, और हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा इस तरह से। और हमारा चौथा है, यू अचीव योर गोल। पर्सपेक्टिव अच्छा है, आप एक गोल अचीव करते हो। जैसे हमने बताया ना कि कंपटीशन हो रहा है, आपको देखा एज ए अपॉर्चुनिटी, आपने उसको यूज़ किया कि भाई ये बनना है, आपका गोल हो गया कि एडमिशन्स लेना है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है, डिफिकल्ट है एडमिशन लेना। तो ये डिपेंड करता है हमारी सोच पे, हम किस वे में लेते हैं, हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं।
ये तो हो गए फायदे। अब सबसे डिफिकल्ट क्या है कि हम अपने नज़रिए को बदलें कैसे। देखिए नज़रिया जैसे है, आपको पता होगा नज़रिया एकदम से चेंज नहीं होता है। जैसे किसी का नज़रिया आज है, कैसे है, देखिए इसमें जो फैक्टर्स आते हैं क्या होते हैं, उसका पास्ट एक्सपीरियंस में उसका ओन एक्सपीरियंस, एटमॉस्फेरिक एक्सपीरियंस, दूसरों का एक्सपीरियंस जो लोगों ने शेयर किया है, शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, तीसरा गैदर्ड इन्फॉर्मेशन जो उसने गैदर किए फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, नेट से, बुक से, इधर से उधर से। तो उसका हो गया कि उसका ओन एक्सपीरियंस, दूसरों का शेयर्ड एक्सपीरियंस और गैदर्ड एक्सपीरियंस। ये सब चीज़ें मिला के हमारा पर्सपेक्टिव बनाती हैं। अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं और उसी हिसाब से हमारा सोच होता है। अच्छा, इसके अलावा चौथा हमारा क्या है कि हमारा क्या है, ये सब चीज़ें जैसे होता नहीं है भाई, लोग आगे सुना रहे हैं, हम नहीं इफेक्ट होते। हमारा कन्विक्शन है, इतना ज्ञान है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लोग लाख कहें, हम नहीं मानते। किसी को कुछ नहीं पता है, नॉलेज जीरो है उस एरिया में, उस क्षेत्र में, जो भी कहेगा उसकी बात मान लेंगे। जिसको सब कुछ पता है, देखिए दूसरों की बात नहीं मानेगा, सुन लेगा, रिलेशनशिप खराब भी नहीं करेगा, हंस देगा, अच्छा ठीक है, उसको पता है मैं जो ये कह रहा है कहने दो, मैं जैसे करता वैसा करूंगा। क्यों? वो कन्विक्टेड है, पर्सपेक्टिव से क्लियर है, उसको नॉलेज होती। तो अब देखिए आप पर्सपेक्टिव अपना कैसे ठीक करें। सबसे पहले देखिए हमारा क्या है कि हमको रिफ्रेम करने हैं अपने थॉट्स को। सबसे इंपॉर्टेंट थॉट से पर्सपेक्टिव होता है, तो हमको अपना थॉट्स को रिफ्रेम करना है। रिफ्रेम मतलब उनके बारे में हमको अब डिफरेंट वे में सोचना है। डिफरेंट वे में सोचना नहीं है, फोटो में नया फ्रेम लगा दिया तो फोटो चमक गई, फोटो वही है बट प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गया। यहाँ अपने हमको थॉट्स को फ्रेम करना, रिफ्रेम करना है, वही थॉट्स हैं बट उनको हमको पॉजिटिव वे में देखना है कि भाई इनमें हम क्या बेटर कर सकते हैं, इसमें क्या अच्छाई है। तो हमको उनको थॉट्स को पॉजिटिव वे में सोचना है, रिफ्रेम करना है। और इसमें हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा, मान लीजिए आप कहते हैं सवेरे आई हैव टू गो टू ऑफिस, इससे क्या लगता है आप अंडर कंपल्सन जा रहे हैं। आई हैव टू गो, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी है। दूसरा अदर कहें आई एम गोइंग टू ऑफिस या आई गो टू ऑफिस एट 8 AM, ठीक है, एक पॉजिटिविटी है, मैं जा रहा हूँ फॉर सर्टेन वैल्यू, सर्टेन पर्पस, मैं जाता हूँ मतलब विलिंगली जा रहा हूँ। आई गो टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस, विलिंगली जा रहा है। आई हैव टू गो, करना है, करना पड़ता है। तो इस तरह से ये होता है हमारा पर्सपेक्टिव। तो हम क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, उसी से हमारा एक्शन और कॉन्फिडेंस झलकता है। और दूसरा देखिए हमारा है व्यू सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल। सेम सिचुएशंस को डिफरेंट एंगल में देखिए। जैसे मैंने कहा ना, कोरोना में लोगों ने नेगेटिव वे के बजाय पॉजिटिव में सोचा, काम कर लिया बड़े बड़े। जिन्होंने नेगेटिव वे में सोचा कुछ नहीं कर पाए, परेशान रहे, टाइम कैसे काटें, टाइम को खर्च करते रहे। दूसरे लोगों ने कहा ये तो बूढ़ है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इसको यूज करो। तो आपको अपने सिचुएशंस को डिफरेंट एंगल से देखना है। डिफरेंट एंगल मीन्स एक तो उसमें एम्पैथी करनी है। आपको एम्पैथी बहुत जरूरी है कि भाई दूसरे ने ये कहा क्यों कहा। जैसे होता है किसी ने किसी को कुछ कह दिया, कभी भी कहा हो, ये लोगों को याद रहती है, बचपन की बातें, बड़ी बात है कि भाई उसी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ऐसा कहा। तो उसका मतलब नहीं देखते, टोटलिटी में नहीं देखेंगे, एम्पैथी में नहीं जाएंगे। उस समय हालात क्या थे, उसने किस वे में कहा, क्या कहा, क्यों कहा, वो कोई नहीं देखता। सब देखते हैं, होता नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। उन्होंने देखा अच्छा इसने ऐसा किया था मेरे संग, बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा है, मेरे को ऐसा किया, मुझे डैमेज कर दिया, मुझे ये किया। उसका मतलब नहीं देखा, एम्पैथी नहीं देखी। तो आपको एम्पैथेटिक वे में आपको सोचना है और डिफरेंट वे में कहा कि सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखना है, टोटलिटी में देखना है, एम्पैथेटिक देखना है और होलिस्टिकली देखना है। ये नहीं कि एक साइड देख लिया हमने, एक साइड देखेंगे हरदम हमारा डिसीजन गलत होगा, पर्सपेक्टिव गलत होगा। ये आप याद रखिएगा। जैसे होता नहीं है कि एक एंगल देख लिया डिसीजन कैसे सही हो जाएगा, सारे एंगल देखेंगे डिसीजन सही हो जाएगा। तो हमारा डिसीजन होना चाहिए होलिस्टिक, तभी हमारा पर्सपेक्टिव भी सही होगा। और अब देखिए थिंक फ्रॉम मैक्रो लेवल। एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो। मैक्रो मीन्स बिग लेवल। बिग अगर हम पीछे देखेंगे, बिग पिक्चर है, तो हमको एनर्जी आएगी। बिग मतलब हमको ये करना है, ये सिचुएशन छोटी सी है, पर्सपेक्टिव बड़ा कर लिया, भाई ठीक है कोई बात नहीं। लाइफ में अगर 2 महीने के लिए कोरोना ने हमको परेशान कर दिया, कोई बात नहीं,
बाकी तो लाइफ हमारी है 70 साल, 80 साल, 60 साल, जितनी भी है, जो भी हम सोचते हैं। अब दो कह रहे हैं लाइफ बेकार हो गई, को कुछ नहीं हम कर पा रहे हैं। यार पूरी लाइफ में इतना सा पीरियड अगर हो गया तो उसके लिए क्यों सबको खर्च करें? तो वी हैव टू सीइंग द बिग पिक्चर, क्या हम कर सकते हैं और क्या हमने किया है। बिग पिक्चर में आपको एनर्जी मिलती है, स्मॉल पिक्चर में डीमोटिवेशन मिलता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। तो हमको हरदम देखना है लाइफ का बिग पिक्चर। नौकरी कर रहे हैं, बिग पिक्चर की, ओ मैं ये बनूंगा इतने साल के बाद, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा लाइफ में। ऑलवेज थिंक बिग पिक्चर से एनर्जी आती है, एक मोटिवेशन आता है, इंथुसियाज्म आएगा। और देखिए अपना हमारा 5वां है रिमूव निगेटिविटी फ्रॉम लाइफ। लाइफ से जैसे मैंने कहा निगेटिविटी हटानी है हमको, तभी हम पॉजिटिव सोचेंगे। जब निगेटिविटी हटेगी तभी हमारा पर्सपेक्टिव भी अच्छा होगा, हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए होता है कि पर्सपेक्टिव अगर हमारा खराब है ना तो हमारे एक्शन सब खराब होंगे। नज़रिया हमारा अगर गड़बड़ है, फॉल्ट फाइंडिंग का है, डिफेक्टिव है, नेगेटिव है, तो एक्शन कहाँ से होंगे? हम सोचेंगे गड़बड़ तो हमारे एक्शन गलत होंगे। तो हमारा सोचने का ढंग हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए अगला है 6 केयर फॉर योर सेल्फ। अपना केयर तो करना ही है। अगर अपने ही केयर नहीं कर रहे हैं तो अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचेंगे यार? हमको खुद नहीं पता है हम कितने साल जिंदा रहेंगे, कैसी मेरी सेहत रहेगी, क्या रहेगी, अपने ध्यान ही नहीं रख रहे हैं तो क्या होगा? आप जो कुछ भी करेंगे इसी बॉडी से करेंगे। अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे? भाई बॉडी में अगर कॉन्फिडेंस है, फिट है, हम कहीं भी चले जाएंगे, आई कैन फेस एनी चैलेंज एनीवेयर, आई विल सर्वाइव। बॉडी फिट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम घर से बाहर निकलने में भी घबराएंगे। तो हमको बॉडी फिट रहेगी तो हमें पॉजिटिविटी आएगी, तभी हम कुछ कॉन्फिडेंस करेंगे, हम कुछ कर पाएंगे। बॉडी फिट नहीं है तो हम कहेंगे यार क्या करना है, छोड़ो, मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? बॉडी साथ नहीं देगी माइंड का। माइंड सोचेगा कुछ, बॉडी कहेगी नहीं कर सकते। बॉडी और माइंड को एक कोहेरेंस होना चाहिए। अच्छा अगला हमारा है डू गुड डीड्स। गुड डीड्स का मतलब लोगों की हेल्प करिए, अपने लिए भी काम करिए। गुड डीड्स में अपना भी आ जाएगा, सेल्फ का, वर्क फॉर सेल्फ। लोगों की भी हेल्प करिए, उससे आपको खुशी मिलेगी कि भाई हम खुशी बांट भी रहे हैं, खुश हो भी रहे हैं। लिव एंड लेट लिव। तो गुड डीड्स बहुत जरूरी होते हैं, उसमें आदमी को एक इनर जो है ना हैप्पीनेस मिलती है। और हमारा देखिए 8th है मेक गोल फॉर लाइफ। वो तो है ही, लाइफ के लिए गोल बनाना ही हमको कि भाई हम करना क्या है, हमको क्या करना है लाइफ में। तो हमको एक बिग पिक्चर बनाना लाइफ में। एक होता नहीं है लॉन्ग रेंज प्लानिंग, शॉर्ट रेंज प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग, कि हमको करना है कि लाइफ में हमको ये बनना है। जो भी है लाइफ में, जो भी हम काम करेंगे आज अपने अकॉर्डिंगली गोल करना चाहिए, तभी हमारा गोल अचीव होगा। गोल एक दिन में अचीव नहीं होता, टाइम लगता है। अब बिना कुछ किए कोई कहे हो जाएगा, अचीव नहीं होगा। धीरे धीरे मतलब हमारे सारे एक्शंस टुवर्ड्स गोल होना चाहिए। देखो डॉक्टर बनना चाह रहा है तो डॉक्टरी की पढ़ाई में हर चीज़ डॉक्टर के हिसाब से, वो डॉक्टर से बात करेगा, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस करेगा, डॉक्टर की बुक्स पढ़ेगा, सब प्रैक्टिस करेगा, मतलब उस हिसाब से एक ही लाइन में आगे बढ़ रहा है, उसका क्लियर है कि आपको ये बनना है। सिमिलरली हर एरिया में होता है कि हम अपने गोल के हिसाब से हमको एक्शन लेने हैं। जो आज एक्शन लेंगे वही धीरे धीरे रिजल्ट देंगे। तो गोल से उनमें आपस में एक कहना चाहिए कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए। और देखिए हमारा 9th है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड तो बहुत जरूरी है, नहीं तो हर जगह हम कहेंगे भाई हाफ ग्लास एम्प्टी, भाई जो मिला है उसको नहीं देखेंगे, जो अच्छा है वो नहीं देखेंगे, जो खराब उसको देखेंगे। जब खराब देखेंगे, खराब सोचेंगे तो पर्सपेक्टिव कहाँ से अच्छा होगा। तो हमको इसलिए ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक्स देना है गॉड को, जो मिला है उसको देखना है, इसको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो मिला है हाउ बेस्ट आई कैन यूज़ इट, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी आ जाएगी पर्सपेक्टिवनेस में। अब देखिए हमारा 10th है नो रिग्रेट। रिग्रेट तो करना ही नहीं है। क्यों रिग्रेट क्यों करें भाई? जो हो रहा है उसमें बेस्ट कर रहे हैं। जब हम बेस्ट सोच रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, तो रिग्रेट किस बात का? भाई लाइफ में हर तरह की सिचुएशन आएंगी, बारिश भी आएगी, सर्दी भी आएगी, धूप भी आएगी, हम क्यों रिग्रेट करें मौसम के लिए? मौसम तो ऐसा आएगा ही भाई, लाइफ में अप डाउन, हैप्पीनेस, सैडनेस, सब कुछ आता रहेगा। तो रिग्रेट क्यों करें? सब तरह चीज़ें आएंगी, हमको प्रैक्टिकल होना है, उनके हिसाब से बेस्ट करना है। वॉट एवर बेस्ट इज पॉसिबल हर सिचुएशन में करना है हमको। सिचुएशंस को कर हम नहीं कर सकते कि हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तैयारी करके। जब भाई बारिश हो रही है छाता लगा लिया, हो गया। ठंड हो रही है कपड़े पहन लिए। तो सिचुएशन आई कांट चेंज, ओनली आई कैन चेंज माई रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन बाई माई बिहेवियर, माई प्रिपरेशंस, माई एक्शंस। सिमिलरली अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए
अपने सोच को हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। और पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो हमारे एक्शंस ठीक होंगे, प्लानिंग ठीक होगी, एक्शंस ठीक होंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा और हम लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो नज़र नहीं, नज़रिया बदलिए। चेंज योर पर्सपेक्टिव फॉर योर चेंज लाइफ, फॉर हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।